2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी खंड का जो गद्यांश आता है आपकी पाठ्य पुस्तक से। आपकी बोर्ड परीक्षा में जो आएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में भी 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा। तो ये जो गद्यांश आता है इसका आप जो है सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इस गद्यांश का यानी जो गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है आप सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका क्या है, यानी गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न आएंगे 3 प्रश्न होंगे, इनका आपको उत्तर कैसे लिखना है। तो इसको आपको मैं बताने के लिए यहां पर मैंने लिया है मित्रता शीर्षक पाठ। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, मित्रता शीर्षक पाठ जो कि किसके द्वारा रचित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित है। और इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं, सभी से रिलेटेड मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा देख पाएंगे गद्यांश पर आधारित महत्वपूर्ण वीडियो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर गद्यांश मैंने लिया है इस वीडियो में, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कि सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। तो ये है गद्यांश और इस गद्यांश पर आधारित हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कई प्रश्न, यहाँ पर आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 प्रश्न आएंगे, तो मैं आपको 3 ही प्रश्नों का आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर पहला क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आपको संदर्भ कैसे लिखना है, तो आपको बोर्ड परीक्षा में संदर्भ कैसे लिखना है गद्यांश का और गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है, इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने से पहले आप जिस भी गद्यांश का संदर्भ लिखोगे उसके शुरुआत के शब्दों के, जैसे यहां पर आप ध्यान देंगे सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल, ये शुरुआत के शब्द हैं और अंतिम के शब्द क्या हैं, अपना हानि लाभ समझे। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे इस तरीके से सुंदर प्रतिमा, मनभावनी और इसके बाद लास्ट के शब्द को लिख दिया समझे। अब ये चीज आपको ध्यान रहे कि आप जो है जब भी लिखिएगा आप काले पेन से लिखिएगा। ये सब चीजें आपको काले पेन से लिखना है, ना कि लाल पेन से। यानी आप लाल पेन का प्रयोग मत करिएगा। मैंने यहां पर लिखा है लेकिन आपको नहीं लिखना है, ना तो नोट्स बनाते समय ऐसा करना है और ना ही बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लाल पेन का प्रयोग करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर इस तरीके से लिख लिया गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल दी जाएगी और हेडिंग डालने के बाद इसे आप अंडरलाइन भी कर देंगे स्केल से यानी पटरी से। और इसके बाद संदर्भ क्या होगा, तो इस पाठ के कोई भी गद्यांश का आप संदर्भ इसी तरह से लिख सकते हैं, क्या कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिखिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा। फिर के गद्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा। फिर में संकलित, पाठ का नाम क्या है, मित्रता, तो पाठ का नाम भी आपको किस पेन से, काले पेन से ही लिखना है। नामक निबंध से उद्धृत है, मित्रता नामक निबंध से उद्धृत है और जिसके लेखक कौन है,
हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेखक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। तो संदर्भ लिखने का सही तरीका यही है। और मित्रता शीर्षक पाठ का कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है या आप अपनी नोट्स बना रहे हैं तो सभी में आप संदर्भ सेम ऐसा ही लिख दीजिएगा। बिल्कुल आसान तरीका है और बिल्कुल सही तरीका भी है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से उद्धृत है, जिसके लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं गद्यांश के अंतर्गत, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। तो यहाँ पर व्याख्या क्या होगी, इस तरीके से आप हेडिंग डाल दीजिएगा काले पेन से, रेखांकित अंश की व्याख्या। लाल पेन से आप हेडिंग मत डालिएगा, काले पेन से आपको हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र के प्रति हृदय में प्रेम होना चाहिए। सच्चा मित्र विश्वास करने योग्य, सही मार्ग बताने वाला और भाई के समान निष्कपट प्रेम करने वाला होता है। हमारी और हमारे मित्र की आपस में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। और आगे यहाँ पर लिखा है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। तो व्याख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि हमारे और हमारे मित्र के बीच, यानी हमारे यहाँ पर होगा हमारे और हमारे मित्र के बीच आपस में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए जिससे वह हमारे हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे और हम उसके हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझें। तात्पर्य यह है कि सच्ची मित्रता में सच्चा स्नेह होना चाहिए। जिनके हृदय में परस्पर घृणा भरी हो वह मित्र नहीं हो सकते। इसके बाद यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है सा के अंतर्गत पहले नंबर का, किसे मित्र नहीं कहा जा सकता। तो गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इस तरीके के जो प्रश्न आएंगे आपको इनका उत्तर गद्यांश में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ से पढ़ोगे कि जिससे अपने छोटे छोटे काम, यहाँ पर कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जो प्रत्यक्ष में हमारे गुणों का तो प्रशंसक हो लेकिन हमसे आंतरिक स्नेह ना रखता हो, यानी आंतरिक स्नेह ना कर सके, हमारी बुराई करता रहे इधर उधर, उसे हम मित्र नहीं कह सकते। अगला प्रश्न यहाँ पर है सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। तो गद्यांश को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है कि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा उत्तर, यहाँ पर सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। तो इस तरीके से जो प्रश्न आएंगे आप आसानी से कर लोगे 2024 की बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग यदि नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हिंदी विषय के भी मॉडल पेपर की वीडियो देख लें जो 2024 की बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों से भी रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।